रोग होते हैं उन रोगों का भी निदान है। आयुर्वेद में बताया है कि दुर्वा के रस को पीस करके उसका सेवन करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है और दारिद्रता, शरीर के अंदर जो होती बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। आयुर्वेद में भी दुर्वा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो भगवान गणेश जी ने दुर्वा को लिया है। एक समय की बात है कि जब भगवान गणेश जी अपने निवास अलकापुर में निवास कर रहे थे, जब दैत्य अलेनासुर नाम के दैत्य ने बहुत उत्पात मचाया और उत्पात मचाते ही सारे संसार में हड़कंप मच गया कि हे प्रभु, ये राक्षस भगवान ब्रह्मा से, शिव से वरदान ले चुका है, इसको मारे तो मारे कैसे? किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, किसी शस्त्र से नहीं मरेगा, ना किसी जीव से मरे। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, ये देवताओं से परास्त नहीं हो रहा है, इसने अजर अमर का वरदान दिया है। कौन सा? कि अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूंगा। जब अस्त्र से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे, तो फिर काय से मारा जाएगा? जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने भी भगवान से वरदान मांगा था, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चली। हिरण्याकश्यप ने किसने कितने वरदान मांगे थे? ना दिन में मरूं, ना रात में, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पे किसी जीव से मरूं, ना मानव से, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ये 12 महीने में भी नहीं मरूं। तो भगवान ने ना किसी शस्त्र से, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। भगवान ने भी 13वां महीना बना दिया, जिसको आप लोग पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं। भगवान ने वो 13वां महीना हिरण्याकश्यप के लिए बनाया था। कहा वो 13वां महीना भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया, हिरण्याकश्यप से मैं फिर नहीं मरूं। तुम मेरी कहा था कि ना घर के बाहर मरूंगा ना अंदर। तुम देखो अभी कहाँ बैठे हो? दिल्ली में बैठे हो। किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मैं अपने नाखूनों से तुम्हें मारूंगा। मैं भी नहीं मर सकता, ना जेल से मरूं ना मानव से। भगवान कहते हैं देख जीव जीव की मानव, आधा शरीर से मेरा मनुष्य बनूं, आधा जीव जनता है, शेर का स्वरूप है कि फिर भी न मरूं, कि मैंने भगवान से वरदान लिया है कि मैं ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर, तो मेरी जंघाओं पर बैठा है। तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। उसी प्रकार जैसे देव ने भी वरदान मांगा कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान परेशान होकर समस्त देव गणेश जी के पास में गए। रिद्धि सिद्धि के जाता है और गणेश जी के पास जाकर के प्रार्थना करके, हे गणेश जी महाराज, आप हमें इससे छुटकारा दिलाएं। भगवान गणेश जी ने इनका युद्ध हुआ और युद्ध होते ही भयंकर विमान ने गणेश जी ने विराट रूप ले लिया। विराट रूप लेकर के अपनी सूंड से उस राक्षस को पकड़ करके अपनी डाल में दबा दिया। डाल अस्त्र है ना किसी शस्त्र है। देखो आप, भगवान की डाल जो है अस्त्र है ना शस्त्र है, उन दांतों से दबा करके भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। निकल गए। भगवान के पेट में अत्यंत जोर पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी। जिस प्रकार से आप ज्यादा मिर्ची खाने से जलन होती है, उसी प्रकार से आप गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने 21 कठान दुर्वा की, अब ध्यान पूर्वक सुने, कितनी? 21 दुर्वा के ऊपर 3 होती हैं और 5 धारियां होती हैं, है ना? 3 और 5 दुर्वा 21 बना करके भगवान गणेश जी को माला अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश जी के सूंड पर तुलसी चढ़ाना चाहिए और चरणों में गुलाब चढ़ाना चाहिए। गेंदे का फूल भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। सब फूलों में गेंदे का फूल और गुलाब का फूल भगवान गणेश जी को प्रिय है, इसलिए गेंदे के फूल की माला, दुर्वा की माला भगवान गणेश जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। 21 कठान दुर्वा ऋषि ने बना करके गणेश जी को दी। गणेश जी महाराज ने उसको खाया और क्षुधा पेट की शांत हुई, जलन शांत हुई। भगवान गणेश जी ने कहा कि जो भी मुझे प्रेम भाव से 21 कठान दुर्वा की चढ़ाएगा, उसके दारिद्र, उसकी रोग, उसके जीवन भर की समस्या को दूर कर दूंगा। भगवान गणेश जी महाराज ने ये कहा है गणेश पुराण के अंदर। बोल गजानन देव की। आइए ये नारा लगाते हैं।